नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 60 डेज स्पोकन इंग्लिश मास्टर कोर्स के डे 6 में। दोस्तों सबसे पहले बधाई हो, आपने डे 5 तक की सारी क्लासेस पूरी कर ली है। अब बहुत लोग शुरू करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, लेकिन आप डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। दैट्स व्हाट विनर्स डू। दोस्तों जो लोग अभी इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको पहले देख लें और उसके बाद में इस क्लास के ऊपर आए। जो लोग अब टू क्लास 5वें दिन तक का क्लास ले चुके हैं, आप अब तक जो सीख चुके हैं वो बहुत बड़ा आपका फाउंडेशन बन चुका है। आप अब अंग्रेजी सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, बोलना भी शुरू कर चुके हैं और यहीं से आपकी रफ्तार और तेज होने वाली है। सो दोस्तों एक हम लोग क्विक रिकैप लेते हैं डे 5 में। डे 5 में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कल की क्लास में सीखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वो टेंस जो हमारी आदतों, दिनचर्या और सामान्य बातों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था उनके स्ट्रक्चर्स, जैसे हमने बोला था कि पॉजिटिव सेंटेंस है सपोज तो आई प्ले क्रिकेट, और अगर हम बोले ही प्लेस क्रिकेट या ही प्लेस गिटार। हमने ये देखा था कि ही सी इट के साथ वर्ब में एस और ई एस का गिफ्ट मिल जाता है, एस और ई एस लग जाता है। दोस्तों हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखा था, जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, शी डजंट ड्रिंक मिल्क। सो हमने क्वेश्चन भी देखा था, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज ही लिव हियर। आपने सीखा था कि ये सारी चीजें आपकी डेली स्पीकिंग की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों प्रैक्टिस से आपके सेंटेंस नेचुरल बनते हैं और आप वही कर रहे हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर टॉपिक है और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो आपके बोलने में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जोड़ते हैं। सो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। डे 6 का सफर एक नई सीख, एक नई जीत की ओर। ठीक है दोस्तों, अब जरा सोचिए, आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं, जैसे यह मेरी किताब है, राइट, या वह तुम्हारी किताब है। तो क्या आप जानते हैं इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? ऐसे वाक्य जो हम लोग रोज बोलते हैं, लेकिन अगर आपको दिस, दैट, दीज एंड दोज का सही इस्तेमाल नहीं आता है तो आपकी बात अधूरी या अनक्लियर या गलत हो सकती है। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही छोटे शब्द होते हैं, लेकिन यही बताते हैं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, कहां रखी हुई है, या एक है या एक से ज्यादा है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि दिस कब बोलना है, दैट कब बोलना है, दीज और दोज का सही फर्क क्या है, इस चीज को समझना होगा। सो दोस्तों आज की क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे दिस इज माई फोन, दोज आर योर शूज, दैट इज हर हाउस, दिस आर माई बुक्स, और ये सब आप सोचे बिना बोलने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं इन 4 छोटे लेकिन पावरफुल शब्दों का कमाल, जो आपको इंग्लिश में पॉइंट करना, क्लियर बोलना और स्मार्ट लगना सिखा देंगे। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वास्तव में वो वर्ड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज की ओर इशारा करते हैं कि वो चीज यहां है या वहां है, वो चीज एक है या एक से ज्यादा है, बस केवल इतना ही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? वो जो किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज की ओर इशारा करते हैं कि वो चीज यहां है या वहां है और वो एक है या एक से ज्यादा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर, वो पढ़ने जा रहे हैं, ये है दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस मतलब यह, सबको पता है, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दीज कब हम बोलते हैं? जब ये प्लूरल बहुवचन में है, एंड दोज मतलब वे, बहुवचन में प्लूरल, राइट। अब आप समझिए दिस सिंगुलर में हम यूज करते हैं अगर कोई वस्तु पास में है तो, दैट हम सिंगुलर में यूज करते हैं कोई वस्तु दूर में हो तो। पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। इन ए सिमिलर वे अगर प्लूरल में कोई वस्तु है और पास में है
तो हम दीज यूज करेंगे, एंड अगर दूर में है तो हम दोज यूज करेंगे, अगर वस्तु प्लूरल में है तो। क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर में पास के लिए, दैट सिंगुलर में दूर के लिए, दीज प्लूरल में पास के लिए, और दोज प्लूरल में दूर के लिए। जब कोई चीज पास हो और एक हो तो हम क्या कहेंगे? जब कोई चीज पास है और एक है तो हम उसको बोलेंगे, उसमें दिस यूज करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं दिस इज माई पेन, यह मेरी की पेन है, राइट? दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, राइट? अब सिमिलर वे में ये एक पेन की बात हो रही है तो हमने बोला दिस इज माई पेन, राइट? अब हम देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु दूर है लेकिन एक है, दूर है लेकिन सिंगल है, तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट प्लस इज एंड प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जब दैट इज माई हाउस, दैट इज हर फोन, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है, वह उसका फोन है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? बात करते हैं दीज की। दीज हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज पास हो, समझिएगा, मतलब ये दीज से मैच करता है। जब कोई चीज पास हो लेकिन क्या है, एक से ज्यादा हो, यानी प्लूरल हो, तब हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे हमने बोला था कि दिस इज माई पेन, राइट? ये एक से ज्यादा अगर पेन होता तो हम क्या बोलते? हम ये बोलते दिस आर माई पेन्स। आप समझिएगा, तब हम क्या बोलते? दीज आर माई पेन्स, राइट? सो आप इस चीज को समझिए कि जैसे ही दीज आ गया तो ये क्या हुआ, ये प्लूरल है पास के लिए, तो यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब में ये आर हमने यूज किया, क्योंकि इज हम सिंगुलर में यूज करते हैं और आर प्लूरल में यूज करते हैं। यस और नो सर? हमने बोला दीज आर एप्पल्स, ये सेव है। दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। पास की चीज है, एक से ज्यादा है, तो हम दीज यूज करते हैं, और अगर हम दीज यूज करेंगे तो उसके साथ हम आर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दीज हम कहां यूज करते हैं? हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है सर? सो उसी तरह से दोज की अगर हम बात करें तो जब भी कोई चीज दूर हो और एक से ज्यादा हो, जब भी कोई चीज दूर हो और एक से ज्यादा हो, तब हम यूज करते हैं दूर हो और एक से ज्यादा। ठीक है? मतलब कोई भी वस्तु दूर में रहना चाहिए और प्लूरल रहना चाहिए, एक से ज्यादा रहना चाहिए, तब हम यूज करते हैं दोज। सो दोज के लिए क्या हम यूज करते हैं? दोज को हम का क्या है? दोज, उसके बाद आर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होना चाहिए? ये प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल होना चाहिए मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल नहीं होगा तो यहां पर भी इज लग जाएगा और यहां पर दैट लग जाएगा। ठीक है सर? मैं बोलूं वे तुम्हारे बैग हैं, मतलब वे, ये रहेगा तो नजदीक है, वे है तो दूर है, तो वे के लिए क्या हम बोलेंगे? दोज आर योर बैग्स, राइट? वे तारे हैं, दोज आर स्टार्स, राइट? वे उनकी गाड़ियां हैं, दोज आर देयर कार्स, राइट? ठीक है सर? इतना अभी तक क्लियर हो गई बात? समझ गए आप लोग? यस और नो? समझ पा रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि क्लियर हो रही है बात? कि नजदीक के लिए अगर सिंगुलर है, नजदीक है और सिंगुलर है तो हम दिस यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है, नजदीक है, तो दीज यूज करेंगे। अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट यूज करेंगे, और दूर है और प्लूरल है तो दैट है। अगर दैट है और दूर है सिंगुलर में तो हम, अगर सिंगुलर है और दूर है तो दैट, अगर प्लूरल है और दूर है तो दोज, राइट? अब थोड़ा सा बोल के देखते हैं, कंफ्यूजन हो गया, राइट? अब मेरे साथ बोलिए, मैं बोलता हूं दिस इज माई पेन, राइट? दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, दीज आर
good ideas, right? Those are old photos. करेक्ट? समझ रहे हैं आप लोग? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो दोस्तों, अभी आपने 4 नए एक्सप्रेशन सीख लिए और ये आपके डेली इंग्लिश बोलने में बार बार आएंगे। ठीक है? डेली इंग्लिश जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर ये लगता है कि ये टॉपिक छोटा है और लोगों को लगता है, लेकिन लोग जनरली मिस्टेक करते हैं। हमें बार बार लगता है कि अरे ये तो मुझे आता है, ये तो आसान है और इसे मैं कर सकता हूं, और फिर क्या लोग करते हैं, बीच में क्लास स्किप कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। राइट? लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अबाउट जस्ट नोइंग, इट्स अबाउट डूइंग इट कंसिस्टेंटली। हर दिन थोड़ा थोड़ा, और यही सेक्रेट है। राइट? इंग्लिश सीखने में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। यह पूरा प्रोग्राम 60 दिन के स्ट्रक्चर पर डिजाइन किया गया है। हर दिन का टॉपिक अगले दिन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो आपकी प्रैक्टिस की चैन टूट जाएगी और फिर फ्लुएंसी की स्पीड धीमी हो जाएगी। हर एक क्लास छोटा स्टेप है, लेकिन मिलकर ये एक बड़ी छलांग मारते हैं। सो यू कांट एफर्ट टू मिस इवन सिंगल क्लास। राइट? सो दोस्तों, आप लोग अपने दिमाग के अंदर एक बात बिठा लीजिए कि इंग्लिश एक स्किल है, केवल ऐसा नहीं है कि नॉलेज है। इसे रटने से नहीं, प्रैक्टिस से ही आती है। हर टॉपिक का अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो टॉपिक छोटा हो या चाहे वो टॉपिक बड़ा हो। आपका स्किप किया हुआ एक दिन आपको पीछे खींच सकता है। फ्लुएंसी तब आती है जब आप रोज जुड़ते हैं बिना ब्रेक लिए। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। सो दोस्तों, मेरा आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, हर क्लास को अटेंड कीजिए, चाहे वो आपको आसान लगे या चाहे वो आपको मुश्किल लगे, क्योंकि कभी कभी जो आसान लगता है वही सबसे ज्यादा फर्क लाता है। राइट? सो लेट्स स्टे कंसिस्टेंट, लेट्स स्टे कमिटेड, बिकॉज योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप टुडे। सो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। कुछ कॉमन गलतियां जो लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में करते हैं और कैसे उनसे हमें बचना चाहिए। तो करो शुरू, स्टार्ट करो। दोस्तों, हम लोग सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उसे बचना कैसे है। क्योंकि ये छोटे से शब्द होते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें हल्के में लेते हैं और गलत बोल जाते हैं। राइट? लोग गलत बोल जाते हैं। पहला लोग गलती क्या करते हैं कि कई बार हम सिंगुलर और प्लूरल का गलत यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, दिस आर माई बुक्स, दिस आर माई बुक्स। तो यहां पर हमने क्या गलती किया है, ये चूंकि बुक्स क्या है, प्लूरल है, यहां पर हम यूज करेंगे दिस। ठीक है सर? ये जनरली मिस्टेक्स होती है, लोग करते हैं। बुक क्या है, बुक्स जो है, बुक्स यहां पे क्या है, ये बुक्स प्लूरल है। ठीक है सर? तो प्लूरल अगर बुक्स है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर दी जाएगा। करेक्ट? ठीक है? मैं बोलूं दैट आर स्टार्स, दैट आर स्टार्स। ठीक है? दैट आर, ये एक जनरल मिस्टेक करते हैं, स्टार्स। ये स्टार्स क्या है सर, प्लूरल है, दूर है लेकिन प्लूरल है, तो यहां पे क्या होगा, दोज होगा। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? तो हम क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु दूर की है और प्लूरल है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दोज। और जनरली दूसरी गलती क्या होती है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई वस्तु नजदीक है या दूर है। ठीक है? मैं बोलता हूं कि दीज आर माई फोन या दीज आर माई पेन। सर, दीज आर माई पेन, ये चूंकि मेरे पास पेन है तो मुझे इसको, दूर नहीं है ये, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज माई पेन। राइट? तो क्या होगा, अब मैं बोलूं दोज इज ए चेयर, दोज इज ए चेयर। ठीक है सर, वो दूर है, मान लिया बात। अगर एक है ना वो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए चेयर। दूर है बट सिंगुलर है, एक ही तो है चेयर। तो ये मिस्टेक हम जनरली करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं वर्ब को और प्लूरल को। अब मिक्स क्या कर देंगे, हम बोलेंगे
दीज और दीज के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज नहीं करके इज यूज कर देंगे, राइट। हम बोल देंगे दिस इज माई बुक, दोज इज माई फ्रेंड, दोज आर माई फ्रेंड्स। सो दोस्तों दोबारा याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, दिस और दैट के साथ हमें इज लगाना है और दिस और दोज के साथ हमें आर लगाना है, राइट। दिस और दैट के साथ हमें इज करना है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है इनके साथ, और दीज और दोज में ऑब्जेक्ट प्लूरल होता है, इस वजह से हमें आर लगाना है। चीज पास है या दूर, आपको पहले ये सोचना है। वस्तु एक है या एक से ज्यादा है, इस विषय पे ध्यान देना है, और उसके बाद ही आपको सही वर्ड चुनना है। क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। और वर्ब में इज और आर का आपको सही इस्तेमाल करना है, ठीक है सर, क्लियर है बात। मैं बोलूं अगर, देखते हैं, आप लोग रिपीट कीजिए। दिस इज अ पेन, पास में है, दिस इज अ पेन। अब ये बुक है, और ये अगर मान लीजिए ये बुक है तो, और ये दूर है, राइट, तो दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, क्यों, ये एक ही किताब है, दैट इज योर बुक। अगर ये एक से ज्यादा रहेगी बुक यहां पे रखी हुई है, तो क्या मैं बोलूंगा, दीज आर माई बुक्स, राइट। अब दोज आर देयर कार्स, दोज आर देयर चेयर्स, राइट। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये छोटी छोटी सी चीज है, लेकिन क्या करेगी, आपकी इंग्लिश को साफ बना देगी, सही बना देगी और प्रोफेशनल बना देगी। अब दोस्तों आप लोगों ने जो सीखा है उसका थोड़ा सा मैं समझता हूं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो फ्यूल है जो आपकी इंग्लिश को बोलने लायक बनाता है, ठीक है। मैं हिंदी में देखता हूं, हिंदी में हम सेंटेंस देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको खुद से ही इंग्लिश में बोलना है अपने आप। जब आप, जैसे ही मैं आपको शो करता हूं, आपको देखना है कि इसमें दिस लगेगा, दैट लगेगा, और फिर उसके बाद अपने दिमाग में सोचना है। मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग में सोचना है, अपने आप ही करना है ट्रांसलेशन, राइट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज होती है। सो लेट अस सी, अब हम देखते हैं एक बार। यह मेरी घड़ी है, यह पास में है, यानी इसके साथ क्या लगेगा, दिस लगेगा। सो दिस इज माई वॉच, ठीक है सर। वह है, वह है दूर है, लेकिन क्या है, एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज अ कार। यह उसकी किताब है, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज हिज बुक। ये देखिए किताब सिंगुलर है यहां पे। वह तुम्हारा फोन है, वह तुम्हारा फोन है, तो एक ही तो है फोन, तो दैट इज योर, ठीक है, क्लियर है या समझ आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज योर फोन। ये क्लियर हो रहे हैं सारे के सारे। यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। अगर मान लीजिए वो कोई किसी हम लड़की की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पे दिस इज हिज के जगह पे हर कर दे, बस इतना ही सिंपल है। दिस इज, दैट इज योर फोन, ठीक है। कुछ और देखें हम लोग, दीज और दोज वाले भी देख लेते हैं, आइए देखते हैं। दीज और दोज, ये मेरे जूते हैं, एक से ज्यादा है तो दीज यूज करेंगे, लेकिन दीज जैसे ही यूज करेंगे हम आर यूज करेंगे। वे पुराने कपड़े हैं, वे पुराने कपड़े हैं, ये मतलब पास, वे मतलब दूर, तो अगर दूर है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हम यूज करेंगे दोज, और अगर हम दोज यूज करेंगे तो इसके साथ यूज होगा आर। दोज आर ओल्ड क्लोथ्स। ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, ये चॉकलेट, ये पास में है, चॉकलेट में क्या है, चॉकलेट्स है, एक से ज्यादा है, तो क्या हम बोलेंगे इसको, इस चॉकलेट्स को क्या बोलेंगे हम, पास में है तो हम दीज बोलेंगे, और दीज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। सो दीज आर वेरी गुड चॉकलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वे उनके बैग्स हैं, वे मतलब दूर है और
दूर है तो फिर क्या आएगा, यहां पर बैक्स है तो दूर के लिए हम क्या लिखेंगे, दोज। उसके बाद दोज के साथ आर आ जाएगा, दोज आर, वे उनके के लिए क्या लिखेंगे, देयर्स। क्या लिखेंगे उनके लिए, देयर बैक, बैक्स, एक से ज्यादा। सो दोज आर देयर बैक्स। ठीक है सर। सो बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि क्या चीज पास में है, क्या दूर में है, क्या वस्तु एक है और क्या वस्तु बहुत है, और आप उसे बोल भी पा रहे हैं। करेक्ट। अब क्या करें, आप लोग खुद ही कोशिश कीजिए, खुद से बोलिए आप अपने आप ही 2 4 5 सेंटेंस, जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर चेयर्स, दीज और दोज, इसको यूज करके जो भी चीज आपके पास में उन पर नजर डालिए और आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन किस में प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए। राइट। दिस इज माई पेन, दीज आर माई नोटबुक्स, दैट इज माई ब्रदर्स बाइक्स, राइट, दोज आर स्कूल स्टूडेंट्स, दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर। सो घर में जो भी चीज आप लोगों को दिख रही है उस पर इंग्लिश सेंटेंस खुद ही बनाइए। नजदीक दिस इज दिस, दैट इज दैट, दीज आर दिस, दोज आर दैट। सो दोस्तों यही है रियल प्रैक्टिस। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू करता है। ठीक है बात। और जब सोच इंग्लिश में आपकी होगी तो फ्लुएंसी आप अपने आप आने लगेगी। आपको इंग्लिश में सोचना है बस। यस और नो, यहां तक क्लियर हो गया, हम लोग कर लिए दिस, दैट, दीज और दोज। अब तो आप लोगों को कोई किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं आएगा। सो अब हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा महत्व है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस है, यह एक अच्छा विचार है। क्या है, यह एक अच्छा विचार है। तो यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस, और दिस के साथ ईच आएगा। वह के लिए, यह के लिए हम दिस यूज करेंगे और दिस के साथ इज आएगा। अच्छे विचार को हम क्या बोलते हैं, गुड आइडिया। एक भी है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए गुड आइडिया। वह उसका दोस्त है, वह है, वह है तो हम क्या लिखेंगे, और सिंगल है, एक ही तो है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट इज हिज फ्रेंड, दैट इज हिज फ्रेंड। ये मेरी किताबें हैं। अब ये किताबें आप देखिए ध्यान से, ये एक से ज्यादा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये है तो इसका मतलब ये पास में है तो हम लिखेंगे दीज आर आ जाएगा माई बुक्स। यस और नो सर। ठीक है बात। अब नेक्स्ट है, वे बहुत सुंदर फूल है। वे के लिए क्या है, दूर है, और बहुत सारे लोग उसके लिए बात हो रही है, तो नहीं तो वह बहुत सुंदर, वे बहुत सुंदर फूल है। अगर ज्यादा है, दूर है, तो क्या हम बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यह तुम्हारा रूम है, यह तुम्हारा रूम है, तो ये तो यह के लिए दिस यूज करेंगे हम, दिस इज योर रूम। कितना सिंपल है, थोड़ा सा देखते हैं और। वे हमारे ग्राहक हैं। वे देखिए ये क्या है, ये दूर के लिए है, ये क्या है, दूर के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर हमारे और कस्टमर। यह उसका मोबाइल नहीं है, यह, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, यहां पे नेगेटिव है तो क्या लगेगा, दिस इज नॉट हिज मोबाइल। ये पुराने अखबार हैं, ये पुराने अखबार हैं, तो बताइए ये है पास में है और बहुत सारे अखबार वहां पे रखे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज बोलेंगे, और दीज के साथ क्या लगेगा, आर, उसके बाद में ओल्ड न्यूज़पेपर। वह उसका स्कूटर है, वह मतलब वह कितना है, स्कूटर एक ही तो है और दूर है तो दैट लगाएंगे, दैट इज हिज स्कूटर।
करेक्ट। वे तुम्हारे दस्तावेज है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं। वे है तो दोज आर योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर, इतनी प्रैक्टिस सही है। थोड़ी सी देखते हैं यहां पर और। अब देखिए यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, दिस दैट के साथ करना है। दिस दैट दीज दोज। माई फ्रेंड की यहां पे बात हो रही है। माई फ्रेंड कितना है, एक ही तो है माई फ्रेंड। यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे आर है पेरेंट्स, ये यहां पे आर है, तो हम क्या यूज करेंगे सोचिए। आई डोंट लाइक सूज। आई डोंट लाइक सूज, यहां पे क्या है, यहां पे सूज है और ये प्लूरल है, और यहां पे सिंगुलर की बात हो रही है, सीट की बात हो रही है। तो यहां पर तो बहुत क्लियर हो गया, क्या क्या हो गया, क्या लिखेंगे हम, दिस इज योर सीट। आई डोंट लाइक दिस सूज। अगर पास में है तो क्या हम बोलेंगे, अगर हम पास में है तो बोलेंगे दिस सूज। ठीक है या गलत है। अब इस हिसाब से आप देखिए, हम यहां पे बोल देंगे दिस इज माई फ्रेंड, और पास में है तो दीज आर माई पेरेंट्स। आई डोंट लाइक दोज सूज। ठीक है, आई डोंट लाइक दोज सूज। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, और ये आगे अगर आप आ जाइए, हु आर, अब हम पूछ रहे हैं, देखिए पीपल, तो ये क्या चीज है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, पीपल प्लूरल है। हु आर दोज पीपल इज नॉट ए गुड आइडिया। सो इज नॉट ए गुड आइडिया, तो सिंगल है तो दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। लुक एट स्टार्स इन द स्काई, तो ये किस स्टार है, स्टार से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, और स्टार से और दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोज। आर योर बुक्स, आर दीज योर बुक्स। व्हाट इज क्या बोलते हैं आप, व्हाट इज दिस, यही तो बोलते हैं ना, सुनते होंगे आप लोग, व्हाट इज दिस, नॉट माइन। अब कोई बोल रहा है कि ये आर योर कीज नॉट माइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, आर योर कीज नॉट माइन। यहां पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब पास में कोई चीज है तभी तो बोल रहे हैं, क्या होगा इसका, दीज आर योर कीज नॉट माइन, दीज आर योर कीज नॉट माइन। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, डर और डायरेक्शन की कमी आपको रोक लेती है। आपके पास इच्छा है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास मेहनत है, बस जरूरत है एक ऐसे साथी की जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी भाषा में, आपकी रफ्तार से आप लोगों को रास्ता दिखा सके। ठीक है दोस्तों, मैं YouTube पे वीडियोस डालता रहूंगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं तो यही सोचकर कि आप लोग जो हिंदी स्पीकिंग वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में सोचकर मैंने लिखी है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक। दोस्तों ये एक ऐसी किताब है जो मैंने आपके जैसे लर्नर्स के लिए बनाई। यहां पे ग्रामर कोई बोझ नहीं है, ग्रामर को ताकत बनाया गया है। जहां आप ट्रांसलेशन नहीं सीखते हैं, रियल कन्वर्सेशन सीखते हैं, जहां आपको हर लाइन में महसूस होता है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो इस किताब में आपको मिलता क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर सब कुछ, सारे कंसेप्ट को हिंदी में समझाया गया है, लेकिन जो प्रैक्टिस दिया गया है वो इंग्लिश में दिया गया है। इसके अंदर 1000 प्लस डेली यूज के सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्पीकिंग के लिए ट्रिक्स दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। अब इसे 0 लेवल से स्टार्ट करके मीडियम लेवल वाले लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इवन एडवांस लेवल तक, पूरा कंप्लीट रोड मैप। और सबसे खास बात, इसके अंदर जो भाषा है वो दिल से निकलती है, दिमाग के अंदर जाके उतरती है डायरेक्ट। दोस्तों ये सिर्फ किताब नहीं है, यह आपकी आवाज को कॉन्फिडेंस देने वाला साथी है, यह आपके सपनों तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है, यह आपकी खामोशी को इंग्लिश में बदलने वाली ताकत है। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इंग्लिश पर गौर करें तो इस किताब को आप लोग अपना खुद बनाइए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश मास्टरी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह जीने की चीज है। दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट पर जाना है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी टाइप कीजिए बाई राजेश कुमार ओझा, वहां पे आ जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, मैं देखूंगा मेरी टीम अगर डालती है तो डाल दे, अदरवाइज आप देखिएगा अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है लिंक, वेल एंड गुड, अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा, ठीक है, ये आपको करना। सो अब हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया दिस, दैट, दीज, दोज। हमने इसके अंदर डिफरेंस भी सीखा नजदीक और पास का, और सिंगुलर और प्लूरल का। दिस इज अ पेन, दोज आर स्टार्स। हमने दोस्तों इसमें कॉमन मिस्टेक्स भी सीखा कि लोगों से क्या गलतियां होती है और किस तरह से हमें अवॉइड करना है। हम लोगों ने कुछ रियल प्रैक्टिस भी किया और खुद बोल के भी देखा, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम समझ पा रहे हैं। सो दोस्तों, आज आपने जो कुछ भी सीखा, जो आपको जैसे जो कुछ भी आपने सीखा, वो आपको पॉइंटेड, क्लियर और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाने की में मदद करेगा। अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि यह बोलना है कि वह एक है या कई है। आप इंग्लिश में डायरेक्ट और स्मार्ट बोल पाएंगे। फ्लुएंसी सिर्फ वोकेबुलरी से नहीं आती है, फ्लुएंसी क्लैरिटी से आती है, और आज आपने क्लैरिटी हासिल की, ठीक है, राइट दोस्तों, आज आपने क्लैरिटी हासिल की है। यू आर नॉट जस्ट लर्निंग इंग्लिश, यू आर बिकमिंग ए बेटर, बोल्डर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो लोग आज आपको लाइटली ले रहे हैं, कल वही कहेंगे ये तो इंग्लिश में बोलने लगा। सो दोस्तों, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट मिस ए सिंगल डे। अगर आपको आज की क्लास में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फेवरेट सेंटेंस जरूर लिखिए। और हाँ, अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैं फिर दोबारा बोलूंगा, आप अगर ऑर्डर कर सकते हैं, आपको लगता है ये सच में ये पॉकेट टीचर है दोस्तों, ये आपको फ्लुएंसी की तरफ लेके जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। अब कल मिलते हैं डे 7 में एक नए कमाल के टॉपिक के साथ। वो सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कल करेंगे, जो आपको सिखाएगा कि कल क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है। टिल देन, कीप स्पीकिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।